फिल्म को बीच में पॉज करके कि क्या बना दिया है यार ये। उसी टाइम ऑन द स्पॉट लिखा था वो। पूरी फिल्म का जो इमोशनल थ्रेड है वो यही डायलॉग है। ये दोनों मुद्दे ना बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। एक तो बहुत समय के बाद एक ऐसा कुछ काम आया है। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और आज जो हमारे साथ एक शख्सियत हैं वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। अमित सियाल साहब हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। और आज बात बच्चों की मूवी को लेकर, उन मूवी को लेकर जिनकी तादाद कम हो गई है, लेकिन अपने आप में जो मूवी है तिकड़म, वो ऐसी मूवी है जिसको अगर आप देखेंगे, जिसको मैंने भी देखा क्योंकि ये मौका मिला तो हमें लगा कि सबसे पहले मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। आपको कई जगहों पर लगेगा कि आप रो देंगे, या जिस तरीके की ज़िद है बच्चों की उसको घर में भी आप अनुभव करेंगे कि उसी तरीके की ज़िद जो है वो बच्चे भी आपसे करते हुए नज़र आते हैं। कुल मिला के बहुत सारे मुद्दों को समेटने की कोशिश है और उसमें सियाल साहब पिता की भूमिका में हैं। सर, पिता की भूमिका एक निगेटिव कैरेक्टर के बाद अचानक एक ऐसा कैरेक्टर जो लगे कि चुनौतीपूर्ण है अपने आप में, तो किस तरीके से ये जब आपके पास ये प्रपोजल आया, आपका एक्साइटमेंट कितना हुआ कि अचानक एक भूमिका जो है वो किरदार जो है बदलने वाला है और पिता की भूमिका में इस मूवी में रहो? ऑक्सीजन की तरह यार, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं ना, ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो इससे पहले काम किए थे वो कुछ कम हैं इम्पोर्टेंस में या फिर मेरे इवॉल्वमेंट में एज एन एक्टर। और लेकिन ये बहुत कुछ समय के बाद ना वो इंटेंस काम करते करते इस तरीके का काम आना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था कि एक तो मुझे ही राहत मिले थोड़ी, है ना, इंटेंसिटी से बाहर निकल के। प्लस मेरा हमेशा से रुझान जो है, अगर आप मेरे मतलब ओटीटी के टाइम से पहले की अगर आप काम देखेंगे ना, तो मैंने ट्राई यही किया है कि मैं थोड़ा स्लाइस ऑफ लाइफ, कॉमन मैन, यू नो, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या स्ट्रगल है कैरेक्टर्स का जो मैंने किया। जैसे लव सेक्स धोखा में देखा हुआ आपने, तितली में देखा, फंस गए ओबामा में देखा, फंस गए ओबामा में देखा, मिर्ज़ापुर में देखा, मिर्ज़ापुर में देखा, महारानी में देखा, महारानी। ये सब भी जो है वो मतलब पावरफुल इंटेंस लोग हैं ये, यू नो, स्ट्रॉन्ग लोग हैं, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं। एक तिकड़म जो है वो इस तरीके का कैरेक्टर नहीं है बिल्कुल भी। वो एक बिल्कुल ही साधारण सा आदमी है, यू नो, अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही है उसकी, ज़्यादा कुछ है नहीं, यू नो, ज़्यादा पैसा नहीं है, कोई बहुत अमीर आदमी नहीं है, हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस है, लेकिन अपनी सरल ज़िंदगी में खुश है। बच्चों के साथ। हाँ, वो खुश है वो। और ये थॉट ही बड़ा प्यारा लगा मुझे, यू नो। और जब आप इतने पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स करते हो ना, तो इस तरीके का काम आना वो आपको थोड़ा सा वो क्या कहते हैं उसको, आपको आपको एक नई ऊर्जा देती हाँ, एक ईजी फीलिंग देता है वो, कि यार एक ईज में ले आता है वो आपको, आपके बीइंग में, कि हाँ यार ये करना है अब, यू नो, एक ऐसा रोल करना है जिसमें वो इतना सिंपल हो कि किसी के भी दिल में उतर जाए, यू नो। ऊपर से एकदम बिल्कुल ही पारिवारिक फिल्म है यार ये। और ये जो अभी दौर चला है ओटीटी का, इसमें मुझे नहीं लगता कि काफ़ी टाइम से एक परिवार ने बैठ के, यू नो, सब कुछ इकट्ठे देखा हो। और हाँ, तो इस तरीके का काम आना मेरे लाइफ में, मेरे करियर में मतलब बहुत बहुत ज़रूरी भी हो गया था। और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि ये आ गया ये, और एकदम राइट टाइम पे आया। कि मैं एक्चुअली चाह रहा था ऐसा कुछ करना, और होपफुली इसके बाद लोग मुझे कुछ दूसरी लाइट में देखेंगे, तो इसी तरीके के काम के लिए मैं आगे भी आतुर हूँ कि करता रहूँ। पलायन कई बार मजबूरी होती है, इसमें भी मजबूरी ही के तौर पे ही मजबूरी दिखाया ही गया है। और हम पलायन तो मैंने भी किया है, मैंने भी अपना शहर छोड़ा, दिल्ली आया, दिल्ली से फिर ऑस्ट्रेलिया गया। लेकिन वो बड़ा यू नो करियर ओरिएंटेड पलायन था वो। ऐसा नहीं था कि मतलब कि पीछे जो है पैसे भेजने हैं, मकान की मरम्मत करवानी है, बच्चों का पेट पालना है, बीवी को साड़ी दिलवानी है। वो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं यू नो पूरी करने के लिए घर वालों के लिए, उस टाइप की मजबूरी नहीं थी। लेकिन इस फिल्म में वो है। वो पलायन इसलिए कर रहा है क्योंकि जिस दुनिया में वो खुश था वो दुनिया उजड़ गई, तो अब उसको बाहर जाना ही पड़ेगा काम करने के लिए।
और वो जाना नहीं चाहता लेकिन बाहर छोड़ के किसी को भी। और बाकी मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा वरना वरना फिल्म देखने का कोई फ़ायदा नहीं है फिर। नहीं मतलब मैंने भी कल परिवार के साथ देखी मूवी। मैंने कहा ना कि बच्चों को लेकर मूवी, मतलब बच्चा कहने का मतलब ये है कि बच्चा जब देख रहा है मूवी तो माता पिता सब देख सकते हैं। जी तो ऐसी मूवीज की कमी हो गई है बहुत, वक्त वक्त पे हाँ आती है, हो बहुत गई है, धीरे-धीरे से बहुत आती है। बहुत हो गई है, बहुत कमी हो गई है। और ये होपफुली हम लोग एक शो आया था पंचायत, वो भी बहुत ही सरल, सीधा, सिंपल, और लोगों ने उसको बहुत पसंद किया और अभी जो हमारी पिक्चर का भी आज रिलीज़ हुए आज 2 दिन हो गए हैं, और जिस किस्म का फीडबैक आ रहा है वो बहुत ही हार्ट वार्मिंग है, बहुत ज़्यादा। कुछ फीडबैक आप भी बता रहे थे, इमोशनल तो हम भी हुए, लेकिन आपकी ज़बानी से मैं आपको सच बता रहा हूँ, कुछ कुछ तो जानने वालों ने रोते हुए फ़ोन किया है फिल्म को बीच में पॉज करके कि क्या बना दिया है यार ये, और वो बुरा वाला रोना नहीं है। नहीं बुरा, वो जो इमोशन जो पारिवारिक होता है, बच्चों से जुड़ाव, लगाव, पिता का मजबूरी। तो ऐसा नहीं है कि ये फिल्म जो है वो सिर्फ जो पलायन कर गए हैं वही देखेंगे उनको रोना आएगा। हम सब फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं, और सबके लिए परिवार पहले होता है। और इस फिल्म में उस किस्म की बातें दिखाई गई हैं और बताई गई हैं कि जिससे आप, मुझे लगता है कि अपने परिवार से वापस जुड़ेंगे एक नए तरीके से, एक नई मोहब्बत होगी परिवार वालों के साथ। एक सर जो चिड़िया वाला आपका डायलॉग है, अगर आप ही एक बार बताएं कि जब आप बाहर जाने की वो उसके पीछे ना एक बड़ी अच्छी कहानी भी है। वो एक्चुअली फिल्म में था नहीं, वो स्क्रिप्ट में नहीं था वो और तो विवेक जी को लगा, जो डायरेक्टर हैं फिल्म के, उनको लगा कि यार जो भानु का कैरेक्टर प्ले कर रहा है एक बच्चा उसमें, कि हम दोनों कभी स्क्रिप्ट में मिलते ही नहीं हैं ना, तो उस कि वो मिलाएं कैसे इन दोनों को, बर्फ गिरवाने की जो कोशिश हो रही है। हाँ, तो वो नहीं कि वो ये 2 कैरेक्टर मिलते ही नहीं है। प्रकाश और भानु कभी स्क्रिप्ट में जो लिखी थी ओरिजिनल, उसमें कभी मिल ही नहीं रहते। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक गांव में रहते हो और बच्चों के दोस्त हो तो मिलोगे ही नहीं, तो वो उस विचार से उन्होंने उसी टाइम ऑन द स्पॉट लिखा था वो, और फिर हम लोगों ने थोड़ा सा इम्प्रोव करके और स्पॉन्टेनियसली वहीं पे ही उसको किया। तो वो ऐसे आ गया वो, बात करते करते, जिसमें वो बड़ा प्यारे तरीके से आया वो। और पूरा फिल्म का समेशन जो है ना, वो एक्चुअली इस लाइन में ही है कि मतलब जैसे चिड़िया बाहर जाती है बच्चों के लिए दाना लाने, वैसे मुझे ही जाना पड़ेगा बाहर छोड़ के तुमको। तो बेटा बोलता है मेरा कि चिड़िया हर शाम को वापस आती है, तुम आओगे क्या? तो एक्चुअली पूरी फिल्म यही है, पूरी फिल्म का जो इमोशनल थ्रेड है वो यही डायलॉग है। बहुत प्यारा लिखा है विवेक ने। और ग्लोबल वार्मिंग से भी जोड़ने की कोशिश की गई है गंभीर मुद्दे। ये देखिए बड़ी कमाल की बात है कि ये सबसे बेहतर तरीके से विवेक ही समझा सकते हैं, लेकिन वो है नहीं अभी। तो क्लाइमेट चेंज भी ओरिजिनल जो उसने स्क्रिप्ट लिखी थी 2007 में, ये आइडिया आया था उनके दिमाग में, धीरे धीरे डेवलप करी उन्होंने, फिर वो अपने काम में बिजी हो गए, करते रहे। तो क्लाइमेट चेंज भी जो है ना, वो ओरिजिनल में नहीं था, सिर्फ माइग्रेशन का ही था मुद्दा। तो राइटर जो है पंकज, उन्होंने क्लाइमेट चेंज भी डाला बीच में। एक्चुअली विवेक को लग रहा था कि यार ये दोनों मुद्दे ना बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो कैसे ज़्यादा ना हो जाए मतलब। लेकिन मूवी बिल्कुल, लेकिन वो आपको बोझिल नहीं होने देती। हाँ, तो बहुत ही प्यारे तरीके से वो उसके अंदर इंटीग्रेट भी हो गया क्लाइमेट चेंज का भी। तो दोनों चीज़ें एक्चुअली एक दूसरे के पूरक बन गए एक तरीके से। तो मतलब मेरी गुजारिश भी होगी कि ये मूवी आप लोग ज़रूर देखें, बच्चों के साथ देखें, क्योंकि ये मूवी जो है वो वाकई बहुत अरसे बाद इस तरह की मूवीज़ बनती है। और इसलिए नहीं कि सयाल साहब के सामने बैठा हूँ तो तारीफ़ कर रहा हूँ, आपको वाकई देखनी चाहिए, क्योंकि 2 बेटे मेरे भी हैं, बच्चे हैं, आप इन्जॉय करेंगे इस मूवी को और बहुत कुछ सिखाएगी आपको मूवी। क्या लगता है आपको सर कि इसमें कैरेक्टर में ढलने में कितना चुनौतीपूर्ण कैरेक्टर था? पिता के तौर पे अपने आप को ढाल पाना, जिस आवाज़ को लेकर, जिस अंदाज़ को लेकर अब तक हमने देखा है, जिसने एक अपनी पहचान दी है, लेकिन अचानक एक किरदार में बदल जाना, ढल जाना, वो चुनौतीपूर्ण लगा आपको? मैं आप मुझसे पूछ रहे हो ना, तो मुझे ऐसा, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हुआ होगा। मुझे तो आई थिंक मैंने आपको फादरहुड के फीलिंग के बारे में बताया ना, तो मैं एकदम रेडी था ये होने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं ये अंदर से, या तो मेरा बच्चा हो जाए,
या फिर ऐसा कुछ शायद ही काम ही आने वाला था जिसके लिए मैं रेडी हो गया था उस फीलिंग के साथ ऑलरेडी। प्लस हम लोगों ने ना 30-35 दिन बिताए साथ में सब ने, एक ही छोटे से गांव में खुरपा ताल में जहाँ शूट हुई है फिल्म। तो मुझे वैसे ही बच्चों से लगाव है हमेशा से। हम लोग की फैमिली बड़ी है, सब कज़न वज़न इकट्ठे होते थे। मेरे कज़न्स जो हैं 14-14 साल छोटे हैं, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था उनके साथ, तो वो मेरे ही बच्चे बन गए यार। और तो मुझे ऐसा कुछ, मैं कभी कुछ घुस गया हूँ, बड़ी तैयारी करनी पड़ी हो, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा मुझे, लकीली। एक आखिरी सवाल सर, मैंने तो अपनी तरफ से बताया कि तिक्रम मुझे वाकई अच्छी लगी। दर्शकों को आप अपनी ज़बानी में तिक्रम को लेकर क्या कहेंगे कि किस तरीके से? देखिए, मैं दर्शकों से ये कहूँगा कि एक तो बहुत समय के बाद एक ऐसा कुछ काम आया है, जियो सिनेमा प्रीमियम पे है, पहले तो ये बता दूँ, और रिलीज़ हो चुका है, स्ट्रीम कर रहा है, तो आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि ये काम जो है ना, ये फिल्म जो है, ये आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। और ये एक्चुअली फैमिली के साथ देखेंगे तो और ही बहुत बढ़िया वंडरफुल एक्सपीरियंस है ये फिल्म। और बहुत सिंपल, सरल, एंटरटेनिंग तरीके से डेप्थफुल बातें कही गई हैं जो कि आपको बोर नहीं करेंगी, और लेकिन आपके दिलों में घर भी करेंगी। तो प्लीज़ आप लोग देखें तिक्रम, जियो सिनेमा प्रीमियम पे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत थैंक यू सर।